अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 6 इन टेक्स्ट बुक की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीज़न व्हाई फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट। ये कह रहा है कि आपने रीज़न बताना है कि ये क्यों सेट नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट था कि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है कि ओ रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओ इज रिपीटिंग, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास स्टार रिपीट हो रहे हैं, तो स्टार इज रिपीटिंग, इसलिए ये सेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, ए रिपीट हो रहा है, ए इज रिपीटिंग। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2, 3, 4 ये तीनों रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड। मतलब मैंने आपको बताया था सेट वेल डिफाइन होता है, अगर वेल डिफाइन नहीं है तो वो सेट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्यूटीफुल बर्ड तो बताया गया पर बर्ड का नाम नहीं बताया गया, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ऑफ गुड प्लेयर। ठीक है, गुड प्लेयर कौन सा प्लेयर, नेम नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, ये सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ए सेट है मेरे पास जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 50 पे ख़त्म हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि फाइनाइट सेट में क्या होता है, हमारे पास लिमिटेशन होती है। इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 50 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बी सेट है जो 100 से स्टार्ट हो रहा है, 400 अप टू 100 चलता जा रहा है, पता नहीं है। मैंने आपको बताया था कि वो सेट जिसमें आपकी स्टार्टिंग तो पता हो और एंडिंग ना पता हो, तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, तो आप इनफाइनाइट कर सकते हैं। नंबर 3 है सेट ऑफ हेयर ऑन द बॉडी ऑफ गॉड। तो गॉड की जो बकरी है हमारी, ठीक है, उसके जो जिस्म पे जितने बाल हैं हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ लेग्स ऑफ किट। बिल्ली की जो टांगे हम वो काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है सेट ऑफ स्टार इन द स्काई। आप स्काई आसमान पर जो तारे हैं वो गिन नहीं सकते, तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। कौन सी लाइन पास करिए किस पॉइंट से, आपको पता ही नहीं है, तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 20। यहाँ पे ये तो पता है ग्रेटर देन 20 कौन सा नंबर, ये नहीं बताया गया, तो ये भी हमारा क्या, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सेट ऑफ ऑल सिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ऑल सिटी ऑफ पाकिस्तान आप मालूम कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है सेट ऑफ ऑल द स्कूल इन सिंध। ये भी आप मालूम कर सकते हैं, ये भी हमारा फाइनाइट सेट कहलाएगा। जो चीज़ आप मालूम कर सकते हैं वो हमारी फाइनाइट में जाएगी, और जो चीज़ मालूम नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट में जाएगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 2 का 10 सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ऑल इवन नंबर्स कौन से, ठीक है, इतने सारे हैं तो आप मालूम नहीं कर सकते, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। कह रहा है कि इसमें से बताएं कौन सा एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज। आपने मालूम करना है कि आपकी क्लास में कोई 20 ईयर का बच्चा है या नहीं है, तो नहीं है ऑफकोर्स, आप 6 क्लास में, तो इतनी एज नहीं हो सकती, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सेट ऑफ लेटर आफ्टर जेड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कह रहे हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जेड के बाद कोई अल्फ़ाबेट आती है, नहीं आती, तो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सेट ऑफ चिल्ड्रन वॉज नेम स्टार्ट विथ के इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो ये आप मालूम अगर होगा तो आप कहेंगे नॉट एम्प्टी, अगर नहीं होगा तो एम्प्टी। ये डिपेंड करता है आपकी क्लास या आपके इर्द गिर्द में जो है, तो मेरे इर्द गिर्द में किसी का की थे नाम नहीं आता, तो मेरे लिए एम्प्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ नेम ऑफ सोलर कैलेंडर स्टार्ट विथ जेड। ये कह रहा है जो हमारे मंथ हैं उसमें से कोई मंथ है जो हमारे जेड से स्टार्ट हो, तो नहीं होता, तो ये भी एम्प्टी कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 सेट ऑफ फिशेस विच लीव इन सैंड। भाई रेत पे कोई भी फिश नहीं रह सकती, तो एम्प्टी सेट कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 4 and 10।
यस, ये हो सकता है नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी क्यों होगा ये हमारे पास नॉट एम्प्टी? इसलिए ये हो 4 के बाद 6 और 8 आता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान 6 और 8 हमारे पास इवन नंबर आते हैं, तो ये नॉट एम्प्टी कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 है हमारे पास, इसमें 0 आ रहा है, तो मतलब 0 हमारे पास है, तो ये हमारा नॉट एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। कह रहा है कि इसमें से बताएं कौन सा इक्वल सेट है, कौन सा पेयर इक्वल सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कहा था इक्वल सेट में क्या होता है कि उसके जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होने चाहिए और उनकी तादाद भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके एलिमेंट देखें 1 2 3, और यहाँ पे तरतीब नहीं है, पर क्वेश्चन में जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से मैच भी करें और तादाद भी दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ पे भी एज सेम है, तो मैच हो रहे हैं, उनकी तादाद भी सेम है, तो ये भी हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे देखें के आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे चेंज आ गया अल्फ़ाबेट का, तो ये हमारा नॉट इक्वल सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कि एक सेट है जो एक्स वाई और जेड है हमारे पास, और दूसरा सेट जो है मेरे पास ए बी एंड सी है। तो ये दोनों लिमिट तो इन दोनों की सेम है, बट ये एलिमेंट मैच नहीं हो रहे, तो ये हमारा नॉट इक्वल सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सेट ऑफ ऑड नंबर लेस देन 2 एंड एम्प्टी, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल सेट, ठीक है। 5 है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट बताएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हमारे इक्विवेलेंट सेट में क्या था हमारे पास, लिमिट सेम होनी चाहिए, भले उसके जो एलिमेंट है वो डिफरेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए लिमिट देखें सेम है, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, बस इसमें क्या है, m है, यहाँ पर n है, ये चेंजिंग आ रही है एलिमेंट की, पर लिमिट सेम है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्या है हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे भी 3 2 1, ठीक है, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पे शेप्स दिए गए, पर आप देखें यहाँ पे 5 शेप है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, तो ये भी हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर अगर आप गिने तो यहाँ पर इसकी तादाद आई थिंक 10 है, यहाँ पर 9 होगी, तो 10 और 9 का सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट कहता है उसकी लिमिट लाजमी सेम होनी चाहिए। अगर 2 है तो 2 दूसरे सेट में भी 2 ही होने चाहिए, तो यहाँ पे 10 हो रहे हैं, यहाँ पे 9 हो रहे हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बी सेट है हमारे पास। कह रहा है कि मून का जो ये सेट है, इफ़ बी इज़ अ सेट ऑफ लेटर वर्ड मून। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पाकिस्तान का हमने लास्ट टाइम बनाया था तो उसमें ए रिपीटेशन नहीं थी, तो यहाँ पे अगर मून का सेट बनेगा तो उसमें तो और रिपीटेशन नहीं होगी, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 2 3 4 5। ये इक्वल सेट नहीं हो सकता, तो ये हमारा सबसेट क्यों नहीं हो सकता। देखें, ए में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं और बी में हमारे पास देखें 1 नहीं है, 1 मिसिंग है, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता। अगर बी में 1 होता तो हम कहते कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी, इसलिए ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2 5 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 5 10 20, देन ए इक्विवेलेंट बी। यस, इक्विवेलेंट में क्या कहता है, लिमिट सेम होनी चाहिए। इसके पास भी 3 एलिमेंट हैं, इसके पास भी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, भले डिफरेंट हो पर इनकी तादाद सेम है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, ये हमारे पास इक्विवेलेंट है, सेट है, ठीक है। नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 5 एंड बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, देन ए इज इक्वल्स टू बी।
नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर 1 से लेकर 6 से लेस हो तो 5 होते हैं। और अगर आप ए के सेट में देखें तो हमारे पास 4 मिसिंग है, ठीक है, 4 मिसिंग है, तो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इक्वल सेट नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि इफ़ x इज इक्वल्स टू y, ठीक है, कह रहा है कि x इक्वल है y के, देन x इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ y। वो कह रहा है कि x इक्वल है y के, तो x इक्विवेलेंट सेट हो सकता है y का, ये हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो ये इक्विवेलेंट सेट था, ठीक है। अगर वैसे देखें तो ये इक्वल सेट भी है। सम टाइम क्या होता है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, पर इक्विवेलेंट सेट हमारे पास इक्वल सेट नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ इंडिकेट एंड रिलेशनशिप बिटवीन सेट। तो ये हमारा इक्वल सेट है, ये सबसेट है, नॉट सबसेट, ठीक है। ये हमारे पास सिंबल है सुपर सेट का, ये इक्विवेलेंट सेट का, ये प्रॉपर सेट का, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारे पास 10, 20, 30। पहला सेट हमारे पास ये है। दूसरा सेट हमारे पास है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है ये फर्स्ट इसका सबसेट है। तो आप इसकी निशानी क्या लगाएंगे, ये वाली लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमारे पास 7 मल्टीप्लाइज हैं। देखें, अगर 7 की टेबल है, 7 से लेकर 7 तक, और दूसरा सेट है सेट ऑफ मल्टीप्लाई 7 लेस देन 50, लेस देन 50 में मतलब 49। तो मतलब अगर दोनों सेट को राइट करें, इसको राइट करें मल्टीप्लाइज को 50 से लेस, तो ये सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा सेट कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये 5, 6, 7, 8 अप टू सोन चलता जा रहा है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7, 5 एंड 8। तो आप ये कह सकते हैं ये जो सेट है वो सुपर सेट है, किसका, इसका, ठीक है। तो सुपर सेट की निशानी कौन सी, ये वाली है, ये सेट सुपर सेट है इसका। तो ये क्या होगा, 0 और ये एम्प्टी, तो एम्प्टी है ये, तो 0 है यहाँ पे, ये भी सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर अगर देखें TEA लिखा हुआ है, यहाँ पे AET लिखा हुआ है, दोनों मैच हैं, एलिमेंट 3 हैं, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ तरतीब नहीं है। तो हमने इक्वल सेट में ये पढ़ा था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेट हैदराबाद, कराची, सक्कर एंड सेट ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है हमारे पास वो सब सेट है, ठीक है। इसका अगर आप कहें सिंध की ऑल सिटीज़, तो ऑल सिटीज़ में हमारे पास हैदराबाद, कराची और सक्खर भी आ सकते हैं, तो ये हमारा सब सेट हो जाएगा इस सेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो वॉवेल्स हैं और सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमने प्रॉपर सेट में पढ़ा था कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये वॉवेल्स सबसेट हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है, बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। तो ये सबसेट क्या है, ये हमारे पास सबसेट तो हो सकता है इसका, पर इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारा प्रॉपर सेट कहलाएगा। डेफिनेशन में भी हमने प्रॉपर सेट की पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है कि एक सेट है मेरे पास 11, 22 एंड 33, और दूसरा सेट है 1 से लेकर अप टू 7 चलता जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आगे चल के 11, 22 इस सेट में आ सकता है। ये सेट क्या हो सकता है, इसका सब सेट हो सकता है। तो इसकी निशानी क्या हो सकती है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है 1.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।